सुनील को कि प्लीज वो यहाँ पर तशरीफ लाएं अपनी कुर्सी पे। तो बेटा इनके साथ हमारे पास दो और साइंसदान भी हैं। मैं एक और साइंटिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनके साथ शामिल हों, प्रोफेसर शिमली, डॉक्टर शिमली को कि प्लीज तशरीफ लाएं। बच्चों को ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी लेबोरेटरियों में और इल्म को बनाते हैं, और जब ये इल्म बनाते हैं तो आप और मैं मिलकर उस इल्म को सीखते हैं और उसको पढ़ते हैं। अब मैं आपको दावत दूंगा एक और इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट के बारे में। अभी मैंने अभी उनको देखा है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मिशिगन यूनिवर्सिटी, वो वहां पढ़ाते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी एक बहुत बड़े एजाज की बात है, लेकिन दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे इल्म और बहुत सारे टैलेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर प्लीज। तो अब ये और आपके दरमियान में कोई पर्दा नहीं है, आप इनसे जो दिल करता है वो सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बारी बारी। When you break something, अगर आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो क्या इस दौरान उसके एटम भी टूट जाते हैं? जैसे एक ईंट है, आप एक ईंट को तोड़ देते हैं, लोहे के टुकड़े को तोड़ देते हैं, तो क्या उसके एटम भी टूट जाते हैं? नहीं, जब ये आप कोई चीज जब दो एटम होते हैं ना, जो तो उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है, यानी वो जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई चीज तोड़ते हैं ना तो वो बॉन्ड टूटता है, एटम नहीं टूटता। आइंस्टाइन जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसे किसी ने कहा था कि ये साइंटिस्ट बनना, यही सवाल था। उसने कहा था कि ये 98% जो ज़्यादातर जो है ये हार्ड वर्क होता है और थोड़ी सी जो है इंस्पिरेशन होती है अपने दिल की होती है। तो ये सारे दुनिया में जो भी काम आपने बड़ा काम करना है वो मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता है। What if the sun disappears for a minute or so? एक मिनट के लिए अगर दुनिया में सूरज नहीं रहे तो इसके असरात क्या होंगे? हाँ, उससे ये होगा कि जमीन पर बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। एकदम लंदन जमीन फ्रीज कर जाएगी, फ्रीजर बन जाएगी, ठीक है। नाम लो शांत। मून किस अट्रैक्शन या किस फोर्स की वजह से जमीन पर मौजूद पानी को अट्रैक्ट कर पाता है? और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कोई भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट जिसमें मैस होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट। जब मून जब नजदीक होता है ना, तो मून की ऑर्बिट जो है अराउंड अर्थ वो सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। इलिप्ट जो ऐसे होता है, ठीक है, सर्कल ऐसे होता है। तो वो जब ऐसे होता है ना, जब नज़दीक होता है अर्थ के, तो उसकी ग्रेविटी भी उस पर पानी पर असर करती है, तो वो थोड़ा सा खींचता है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी मून से बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाता है।